फिल्म की शुरुआत में हम लूसी को, जो कि कहानी की मुख्य किरदार है, उसका एक बॉयफ्रेंड रिचर्ड एक ब्रीफकेस देकर एक होटल दिखाता है और कहता है कि ये ब्रीफकेस उस होटल में पहुंचा दो। लूसी के पूछने पर कि बैग में क्या है, रिचर्ड उसे कहता है कि उसे नहीं पता, वो तो बस डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसे इस काम के करने के $1000 मिलते हैं। लूसी चौंक कर कहती है कि इतने छोटे काम करने के $1000। रिचर्ड लूसी को $500 देने का वादा करता है, पर लूसी मना करने लगती है। तभी रिचर्ड लूसी के हाथ में हथकड़ी लगा देता है, जिसका दूसरा भाग ब्रीफकेस से बंधा होता है। मजबूर लूसी होटल के अंदर जाती है और ब्रीफकेस देने के लिए एक आदमी मिस्टर जैंग से मिलने के लिए कहती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो बाहर खड़े रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जो वो वहीं मर जाता है और लूसी को ज़बरदस्ती अंदर लेकर जाते हैं। अंदर पहले से ही कुछ डेड बॉडीज़ पड़ी होती है, जिन्हें देखकर लूसी उल्टियाँ करने लगती है। वो लोग लूसी को एक चेयर पर बिठाते हैं और लूसी को एक कोड 140 देकर ब्रीफकेस खोलने को कहते हैं और कहकर सब छुप जाते हैं। लूसी यहाँ पर बहुत रोती है। लूसी के पूछने पर कि वो लोग ब्रीफकेस को खुद क्यों नहीं खोलना चाहते, वो कहते हैं कि लूसी को जिसने ब्रीफकेस दिया है उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। लूसी ब्रीफकेस खोलती है तो उसमें 4 नीले कलर के पैकेट होते हैं। लूसी के बताने पर सब सामने आ जाते हैं। मिस्टर जैंग लूसी को कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी के मना करने पर एक आदमी लूसी को जोर का पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टियां लगी है और उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। उसे लगता है कि किसी ने उसकी किडनी या बॉडी का कोई पार्ट निकाल दिया है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि उसका कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, जो ड्रग्स के 4 पैकेट थे उनमें से एक तुम्हारे पेट में डाल दिया है और अब जहां हम कहेंगे तुम्हें वहां जाना होगा, वहां तुम्हारे पेट से पैकेट निकाल लिया जाएगा और फिर तुम आज़ाद हो। लूसी ये काम नहीं करना चाहती है, पर वो मजबूर हो जाती है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक ड्रग्स माफिया हैं जो किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं हैं। तभी वहाँ 3 और आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में भी एक एक ड्रग्स का पैकेट डाल दिया गया होता है। उनको बताया जाता है कि जहाँ वो लोग कहेंगे चारों को वहाँ उन्हें जाना होगा। अगर किसी ने बेईमानी या पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो तुम सब की फैमिली का एड्रेस हमारे पास है और हम सबको मार देंगे। अब चारों के चेहरे पर कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग लेके जाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी, जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने 2 लोग खड़े होते हैं जो लूसी को जंजीर से बांध देते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो लूसी इस बात से चिढ़ जाती है, जिस पर वो आदमी लूसी के पेट पर लात मारने लगता है, जिससे लूसी के पेट में ड्रग्स की थैली फट जाती है, जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग्स है। ड्रग्स लूसी के पूरे शरीर में फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मूवी में एक साइंटिस्ट है जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा है पिछले 20 सालों से। वो एक लेक्चर दे रहे होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इंसान आज तक अपने ब्रेन का मात्र 10% ही यूज़ कर पाया और इस 10% ने इंसान की पूरी दुनिया बदल दी। इंसान चांद तक पहुंच गया, हवाई जहाज़ बना दिए, मोबाइल फ़ोन बना दिए और इसी 10% ने इंसान ने पूरी दुनिया में चीज़ें बदल दी। वो आगे बताते हैं कि सारे जीवों में मात्र डॉल्फिन ही एक ऐसा जीव है जो अपने ब्रेन का 20% यूज़ कर पाती है और वो 20% ब्रेन का यूज़ करके वो एक दूसरे से बातें करती है। इसके आगे वो बताते हैं कि अगर इंसान अपने ब्रेन का 20% यूज़ करने लग जाए तो उसे अपने बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लूसी के पेट में जो ड्रग्स फैल गया है उससे उसका ब्रेन सुपर एक्टिव हो गया है और अब उसके ब्रेन ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो चेयर पर बैठी होती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो लूसी की तरफ बढ़ता है। लूसी शांत बैठी है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, लूसी उसे जोर का पंच मारती है और बेल्ट से टेबल पर पड़ी चाबी व बंदूक को अपने पास खींचती है और उस आदमी को गोली से मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद लूसी सबसे पहले हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो कंप्यूटर को, स्क्रीन को देखती है और उस पेशेंट को गोली मार देती है। सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि तुम इस पेशेंट को वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि इसका ट्यूमर इसकी स्पाइनल कॉर्ड तक फैल गया था। इसके बाद लूसी उस पेशेंट को नीचे गिराकर खुद बेड पर लेट जाती है। डॉक्टर को बंदूक दिखाकर कहती है कि मेरे पेट में ड्रग्स की एक पैकेट है और ड्रग्स पैकेट से निकलकर मेरे पेट में जा रहा है, उसे निकालो। डॉक्टर कहता है कि क्या मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे सकता हूँ जिससे तुम बेहोश हो जाओ, पर लूसी कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और गन डॉक्टर की तरफ तान देती है। डॉक्टर लूसी का ऑपरेशन शुरू करता है। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ को वो ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे उसकी माँ भी हैरान हो जाती है।
वो बताती है कि उसे अपनी माँ के दूध के स्वाद से लेकर बचपन की हर बात याद है। उसकी माँ पहले मजाक में लेती है तो वो कहती है कि तुम्हें याद है हमारे घर एक बिल्ली होती थी जिसकी नीली आंखें थी। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कैसे याद है, क्योंकि तब तो तुम 1.5 साल की थी। वो कहती है कि मुझे हवा, यूनिवर्स, स्पेस, ग्रेविटी, अर्थ का रोटेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हर चीज़ महसूस कर सकती हूँ मैं। लूसी का ब्रेन अब बहुत एक्टिव हो गया है। इसके बाद लूसी फ़ोन रख देती है। डॉक्टर ने लूसी के पेट से वो पैकेट निकाल लिया है। वो डॉक्टर को पूछती है कि इस पैकेट में कितना बाकी रह गया है। डॉक्टर कहते हैं कि 500 ग्राम बचा है। वो कहती है कि मेरे पेट में जो बचा है उसे रिलीज़ होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। वो कहती है कि CPH4। ये सुनते ही डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि CPH4 क्या होता है। डॉक्टर बताते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में अपनी बॉडी से बहुत कम मात्रा में CPH4 प्रोड्यूस करती है, जो बच्चे के लिए परमाणु बम की ताकत जैसा होता है, जो शिशु की सारी हड्डियों को बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने सुना था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहा है, पर वो बनाने में कामयाब हो गया, उन्हें पता नहीं था। डॉक्टर कहता है कि अगर ये सचमुच CPH4 है तो हम हैरान हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लूसी कहती है कि ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि वो चारों तरफ के एनवायरनमेंट को फील कर पाती है। पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है, पत्ते कैसे हिल रहे हैं, हवा को वो फील कर रही है। वो देखती है सब चीज़ को। आगे लूसी सीधे उस इंसान मिस्टर जैंग के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स का पैकेट डाला होता है। लूसी उससे पूछती है कि उन 4 पैकेट में से बाकी 3 पैकेट के लोग कहाँ हैं, तो वो आदमी कुछ नहीं कहता। लूसी उसके दिमाग पर हाथ रखकर उसके दिमाग को अपने से कनेक्ट करती है और देखती है कि वो पैकेट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक बर्लिन और एक पेरिस। इसके बाद लूसी वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। वो कंप्यूटर पर प्रोफेसर को सर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा होता है। वो प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसकर कहते हैं कि क्या सारी रिसर्च, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितने पेज लिखे हैं। लूसी कहती है 6734 पेजेस। प्रोफेसर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स एब्जॉर्ब कर ली है और उसका ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया है। वो अभी अपने ब्रेन का 28% यूज़ कर पाती है और बहुत जल्दी ही वो मर भी जाएगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा बस 24 घंटे जिंदा रह पाएगी, पर वो तब तक अपने माइंड का 100% यूज़ कर लेगी। लूसी कहती है कि वो अपने और दूसरों की बॉडी को कंट्रोल करने लगी है, साथ ही वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को भी कंट्रोल करने लगी है, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो। वो कहती है कि उसे ना तो दर्द महसूस होता है, ना डर, ना इच्छा। उसकी हर वो चीज़ मिटती जा रही है जो हमें इंसान बनाती है। क्वांटम फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सेल्स, वो उन सब का ज्ञान पा रही है। वो कहती है कि इस नॉलेज का मैं क्या करूं। प्रोफेसर कहते हैं कि पास इट ऑन, मतलब इसे आगे दे दो आने वाली पीढ़ी को। लूसी प्रोफेसर को कहती है कि मैं 12 घंटे में आपके दरवाजे पर पहुंचती हूं और फ़ोन रख देती है। आगे लूसी पुलिस को कॉल करती है और उन्हें उन 3 लोगों की डिटेल्स देती है जिनके पास एक एक ड्रग्स के पैकेट हैं। पुलिस उन आदमियों को गिरफ्तार करके उनसे ड्रग्स कलेक्ट करती है। इस दौरान मिस्टर जैंग, ड्रग्स माफिया के लोग भी वहां पर आ जाते हैं जिन्हें लूसी अपनी पावर से कंट्रोल करती है। एक पुलिस अधिकारी लूसी का साथ देता है और लूसी ड्रग्स के पैकेट को लेकर प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। मिस्टर जैंग और उसके आदमी अभी भी लूसी का पीछा कर रहे हैं। लूसी प्रोफेसर और उनकी टीम को साइंस और उनके मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। तब तक वहाँ मिस्टर जैंग और उनके आदमी पहुँच जाते हैं। पुलिस अधिकारी लूसी को कहते हैं कि हम उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत अधिक हथियार हैं। इस पर लूसी प्रोफेसर को कहती है कि अब जाने का वक्त आ गया है, अब बाकी तीनों पैकेट CPH4 भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या ये सही होगा। लूसी कहती है कि हाँ, तभी तो मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाऊंगी। उसके बाद जो कुछ भी मेरे ब्रेन में है मैं एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें डाल दूंगी ताकि वो आने वाली मानवता के काम आए। और वो तीनों पैकेट CPH4 को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे लूसी का ब्रेन और भी फास्ट काम करने लगता है। लूसी वहाँ रखी हर मशीन को मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन में तब्दील कर देती है। लूसी का ब्रेन अभी 99% काम कर रहा है। इसके बाद मूवी में सबसे कमाल की बात यह होती है कि लूसी टाइम को कंट्रोल करती है, वो टाइम ट्रैवल करती है। टाइम लूसी के हाथ में होता है। लूसी आदिवासियों के युग में जाती है, फिर डायनासोर के युग में। उसके बाद लूसी अपने 3 करोड़ साल पूर्वज से मिलती है जिसका नाम भी लूसी था।
लूसी पूरे ब्रह्मांड को देखती है, वो तारों को देखती है, ये सृष्टि कैसे बनी थी वो उन सब को महसूस करती है। लूसी देखती है कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हुई थी। लूसी देखती है कि कैसे ब्लैक होल की रचना हुई थी और कैसे सारे ब्रह्मांड बनाया गया था। लूसी वापस आ जाती है और मिस्टर जैंग उसे पीछे से शूट करने ही वाले होते हैं कि लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी पुलिस अधिकारी मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। लूसी की बनाई हुई मशीन प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें लूसी ने अपना सारा नॉलेज स्टोर करके रखा है। पुलिस अधिकारी प्रोफेसर से पूछते हैं कि लूसी कहाँ है, तो उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। चलिए फिल्म की अब दूसरी चीज़ों पर बात की जाए। ब्लैक होल, टाइम ट्रैवल, ये दो चीज़ें हैं। क्या है ये दोनों चीज़ें? इससे पहले हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानना पड़ेगा। E=mc²। जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट होती है, और ब्लैक होल इसी का रूप है जहाँ इनफाइनाइट एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी जिसको मापा नहीं जा सकता। ठीक टाइम ट्रैवल में अगर किसी भी चीज़ को हम लाइट की वेलोसिटी से मूव करवा देते हैं तो चीज़ गायब हो जाती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब टाइम ट्रैवल में एक और बात, हमारे 3 डायमेंशन होते हैं यूजुअली, X, Y, Z, पर यहाँ पर एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है, टाइम का डायमेंशन। जब हम चीज़ों को वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करवाते हैं तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अभी 2021 है, हम पीछे जाकर कोरोना को रोकने से बचा सकते हैं। खैर ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है तो मास्क पहनना पड़ेगा। अच्छा, लूसी इसी अपने पूर्वज से मिलती है। अब यहाँ पर एक बात खड़ी होती है कि क्या सच में पॉसिबल है 100% ब्रेन को इस्तेमाल करना? तो मूवी में जो दिखाया है वो तो राइटर ने लिखी ना मूवी, तो राइटर अपने हिसाब से मूवीज़ को चेंज करता है, उसकी स्टोरी को। तो एक्चुअल में ना ऐसा 100% तो नहीं बोल सकते, पर इस अर्थ में कुछ लोग थे जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि इंसान अपने ब्रेन को एक अलग लेवल पर लेके जाकर एक्सप्लोर कर सकता है। अब तुम बोलोगे यार ये क्या बात कर रहा है भाई, इसको बोला है। वेट, बुद्धा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ओशो, स्टीफन हॉकिंस, जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, ये कुछ हैं और बाकी बहुत से लोग थे जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन को एक अलग लेवल पर पहुंचाया। अब ये कितना % था ये कोई नहीं बता सकता, तो हम सब कहां पीछे रह जाते हैं। उससे पहले हम एक और बात करते हैं। दरअसल ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत पुराना है, 450 करोड़ साल पुरानी ये पृथ्वी है। यहाँ मौजूद हैं 25 लाख साल से चीज़ें, और हम मनुष्य यहाँ पर 30,000 साल पुराने हैं। इसमें जो एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हुई वो 13,000 साल पहले हुई। फिर सारा साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, जितने भी वेद हैं वो 5,000 साल पहले से मौजूद हैं। और अभी 300 साल पहले से हमें ये पता चला है कि पृथ्वी गोल है, और 150 साल से हमें ये पता चला कि पृथ्वी इतनी पुरानी थी। और अभी कुछ 20 साल पहले से हमें पता है कि DNA होता है हमारे शरीर के अंदर, और 10 साल पहले हमने उसे देखा है। अभी हमें कोई हार्डकोर नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो कितना कुछ है कि इस दुनिया में हम जान सकते हैं और पता कर सकते हैं, और हम सब फंसे हैं कंपटीशन, सुपर पावर, जेलसी, एक दूसरे की कंट्रोवर्सी में, युद्ध में, धर्म, हथियार, एटॉमिक बॉम्ब, क्रिटिसिज्म। तो इसलिए हम सब ब्रेन का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जितना इन लोगों ने किया था। बुद्धा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ओशो, स्टीफन हॉकिंस, जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, और भी कई लोगों ने। तो बस आप ये बताओ कि आपको लूसी फिल्म की कौन सी बात सबसे अमेजिंग लगी, कमेंट सेक्शन में बताओ, और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना यार, इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। देखते रहिए बाइस्कोप इन हिंदी को। थैंक यू।